पड़ी है पीछे, कभी कभी खुंदक से चढ़ जाती है ना, कई बार चलती है ना। एक चीज है नहीं, गुस्से में मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है मैंने। पहले तो मैं ऐसा था, मतलब लगा लो ऑफिस में भी या बाहर भी मैं निकलता था, किसी भी इंसान से मेरे को इतनी जल्दी गुस्सा आ जाता था, मैं गाली के बिना बात ही नहीं करता था। और जो दरबार गए हो ना, उसके बाद भी गए हो ना दरबार कहीं? नहीं, उसके बाद कहीं नहीं गए? चाहे वो भगवती की लीला होगी, थोड़ा वो संकट शांति, पर अभी भी साथ में ही है जो थोड़ी बहुत दिक्कतें कर रहा है। और वो शक्ति के पास अभी करने नहीं दे रहा, क्योंकि मंत्र जाप करते हो क्या अभी सामने? मैं शंकर जी का और माता वैष्णवी का करता हूँ बस। अभी करते हो ना? 24 घंटे, मतलब जब भी इसमें मंत्र में ध्यान लगता है, ध्यान लगता है। माँ बता रही टूट जाता है, टूट भी जाता है, फिर मैं दोबारा से एकाग्र करते रहता हूँ। तो वही तो यही तो मैं पूछूं कि ध्यान नहीं लग पाता सही, एक जगह नहीं टिक पाता, लगता है कभी इधर से कुछ आ रहा है, कभी इधर से कुछ आ रहा है, किसी ने ये करा किसी ने वो करा। देखो ना, पुरानी चीजें बहुत ज्यादा याद आती है। बस मैं जब भी ध्यान करने बैठता भी हूँ ना, बल्कि मान लो जब भी मैं एक मिनट के लिए, अगर मैं 1 सेकंड के लिए भी शांत बैठूंगा तो मेरे दिमाग में पुरानी चीजें चलने लग जाएगी। दूसरी चीज, मेरा सब कुछ नाश हुआ है, ये सब कुछ एक लड़की के चक्कर में, ठीक है ना। मतलब ऐसा था, मेरे तक 5 साल का था मतलब मेरा रिश्ता। अब अचानक से पता नहीं क्या हुआ, या तो किस्मत कह रहे या फिर मतलब जो भी था बुरा टाइम था, उसी से तो सब चीज़ स्टार्ट हुई। वो चली गई, उसके बाद फिर मेरी तुरंत नौकरी भी चली गई। मैंने 4 बार तो मरने की कोशिश करी, पर मैं मरा नहीं, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने जो कोशिश करी उतने में इंसान बचता नहीं। अलाउड प्योर जहर होता है, प्योर। मैंने हवन के लिए हवन का तो अभी चलो थोड़ी देर, अभी तो टाइम नहीं। देखो भगवती मना कर दी तो मैं कैसे काट सकता हूँ, यही है बस दिक्कत। अगर वो मैं तो ना संकट काटता वो है, जब वो ही नहीं राजी है तो मैं कैसे संकट काट सकता हूँ? या नदी में चला देना, और क्या वैसे कोई जिसमें दिक्कत तो नहीं होगी। नहीं वैसे अभी कुछ नहीं, वैसे काट दिया मैंने, सारी चीज डाल दी ना उसमें, बोल दिया था ना माँ ने जल्दी से, तो मैंने जल्दी कर दिया था। मना कर देती गई है ना वो, अब कैसे मैं कर सकता हूँ? मैं करूँ तो वही फिर होएगा, दिक्कत हो जाएगी ना। नहीं, जब मैं भीतर आई थी ना तो माँ ने एकदम बोला कि काट के जल्दी मुझे ला के दे दो, इतनी देर में मैंने काटा है। माँ ने क्या बोला, काटने को कहा है? हाँ। या नहीं, मुझसे दीदी ने बोला था, मुझे ये नहीं, जब ये आई ना, जब बोले कि जल्दी जल्दी काट लो, तो फिर माँ काटने के टाइम को हुआ तो माँ का रही है टाइम ज्यादा हो गया, नहीं हुए तो मैं बाहर जाकर बैठी तो बोल रही हूँ काट देता जब तक सामान डाल दिया, जब के टाइम आता। अब देखो उसकी लीला वही जाने, माँ तो यही कही, मैं उसके आगे नहीं। मैं तो काटने के लिए बोल रही कर रही, और उसके बाद में सब किसका है ये धागा? ये चेक कितना मीटर है ये? बुलाओ। कहाँ गए? इधर आओ। आपके मन के ऊपर मन भटकाओगे जितना ही वो भटकेगा, और शक्ति भी ऐसी है, जितना भटकोगे वो उतना ही घुमाएगी, कभी वो इधर कभी उधर। क्योंकि इंसान अब ऐसे हो गए ना, थोड़ा कुछ हो जाए तुरंत भागना, नहीं तो डॉक्टर के पास, नहीं तो ऊपरी प्रे करना। पहले उससे अच्छे से सवाल लो, अगर आपको महसूस है कि हाँ ऐसा शक्ति है, तो उससे पहले अपनी शक्ति को ये तो कहो, माँ मुझे एहसास करवाएगी जब तो मैं जानूंगा, या बाबा जो भी है खुद दर्शन देगा, वो खुद गुरु का बता के जाएगा, खुद करेगा। पर आज के डेट में ऐसा नहीं होता है ना, कुछ भी हो तो लोग। माँ भगवती यही बता रही है कि थोड़ा बहुत इधर कुछ हुआ, इधर उधर ये जाता रहा, थोड़ी थोड़ी फिर इसके घर में दिक्कत चालू होती गई। फिर बस 2 ही जगह गया मैं, एक उन माता के पास, और उन माता ने एक का बताया था, वो किसी और के लिए बताया था, मेरी सिस्टर है, उस पर किसी ने मसा नहीं छोड़ रखी है, उसके लिए बताया था। मैं तो देखने के लिए ऐसे चले गया था। तो फिर मैंने सोचा कि क्योंकि मेरे को पता है कि क्या है इस चीज़ में, अगर तुम्हारा कोई गुरु नहीं है तो जो अगर तुम अच्छा भी करने आओगे तब भी बुरा ही होएगा। भगवती गुरु का ही बता रही, गुरु का उसने सबसे पहले सीधा गुरु का ही पकड़ा है। गुरु देख लो कोई अच्छा सच्चा, जो पहले कुछ अच्छा ले लेना, आ जाए क्या बता रही है वो ढंग से, फिर हो जाए 3 साल के बाद एक बार आ जाए। धागा ना भी यहीं बांध लेना। मैं उसके बारे में तो कुछ जॉब वगैरह के लिए कुछ रास्ते वस्ते खुल जाए, क्योंकि बिल्कुल बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, 4 महीने से काम नहीं है मेरा। अरदास कर दूँगा, 1 रुपये का सिक्का जरूर नहीं चाहिए। मुझे
मेरी बात सुनना है, अपना नाम बोलना है, पापा जी का नाम बोलना है, दादाजी का नाम बोलना है, बोलना है दिल्ली वाली कालका माँ, हे नेहरू पुलिस वाली माँ, मेरा ये अरदास है, जो भी आपका काम हो उससे अरदास बोल देना, और अपने गांव का नाम बताना है और एड्रेस बताना है गांव का, और यहाँ रह रहे हो जहाँ का वहाँ का एड्रेस बता के कहना है माँ मेरा नाम ये है और मेरी अरदास ये माँ स्वीकार करो करके यहाँ से ऐसे 7 बार वार लेना। ऐसे करोगे तो 1 होएगा, ऐसे करोगे 2 होएगा, ऐसे 7 बार वार के रख दो। क्या बोला? माँ मेरी, अपना नाम बताना नहीं है। वो सब कुछ मैं समझ गया, लास्ट में क्या बोला? माँ मेरी अरदास स्वीकार करो। वो 2 बजे से पहले करो वरना फिर हो जाएगी दिक्कत। और अभी कुछ टाइम पहले मेरे साथ में कुछ 2-3 चीजें ऐसी हुई जो मेरे को लगा कि हाँ ये आसान चीजें हर किसी के साथ नहीं होती। मेरे को या तो मेरे देव पितर होते हैं वो दिखे हैं, या फिर ऐसे ही मैं चंदा जी वजीराबाद, वहाँ पे मैं कुछ सहलाने के लिए गया था, तो मैंने कोई हवन किया था। उससे पहले मैंने एक साधना की थी, मतलब ऐसी किसी की वीडियो देख के, बट मगर उसका जब मैं कर रहा था ना 21 दिन की थी मैंने। अब मेरे को इतना तो पता नहीं, मैं पहली बार इन सब चीजों में। दूसरी चीज, मैं कभी मतलब पूजा पाठ में इतना भरोसा नहीं करता। मेरे साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, तब जाकर मरघट में भी गए हो? हैं? मरघट में भी गए हो? मरघट में कैसे मतलब? शमशान। वो मेरे नाना की डेथ हुई थी तब गया था, उससे पहले मैं कभी नहीं गया, ना उसके बाद कभी गया। भगवती बता रही भोग के साथ किसी के साथ? नहीं पहले गए हो? नहीं, कभी भी नहीं गया। सोचा होगा मन में? नहीं, भगवती क्यों बता रही है? एक्चुअली मैं, और कोई है क्या आपके घर में जो गया हो, जानता हो ये सब चीज, शक्ति आती हो शायद? मेरे नाना जी जो थे ना, जिनकी डेथ हो गई, जी वो मतलब वैसे तो अलग घर में आता है, जी जी। बट मगर मेरे नाना पीर बाबा की उन्होंने जवानी में कभी किसी टाइम पे साधना की थी, पर उनकी साधना वो सफल नहीं हुई, क्योंकि लास्ट दिन जो होता है ना 40वां दिन, जी उस दिन उस समय तो जुग्गी वुग्गी चलती, तो जुग्गी में रह के कर रहे थे। तो 40वें दिन एक भंगी था, वो उनकी जुग्गी में आ गया था, एकदम से बारिश हो रही थी, तो उनकी साधना सफल नहीं हो पाई थी। पर मगर उन्होंने गद्दी लगाते थे, लोगों के बहुत उन्होंने करे हैं। शरीर में कभी कोई जलन होने लग जाती है क्या आपके? नहीं, बट मगर अभी 1-2-4 दिन से ऐसा कुछ हो रहा है, जैसे मैं ना रात में ना सो नहीं पाता हूँ। नहीं, भगवती बता रही कभी कभार कहीं जलन सी होने लगता है। गैस की तो प्रॉब्लम वैसे मेरे को रहती है, जैसे हाथ पैरों में दर्द। वो तो मेरे दर्द अब आजकल 2-4 दिन से रहने लग गया। अब कभी कभी किसी भी के पार्ट में आता है। अब कल रात को क्या हो रहा था, मेरे इधर और इस वाले पैर में बहुत जोर की दर्द हो रहा था। मैं पूरी रात सोया, सुबह 4:30 बजे सोया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। भगवान की दुआ से बीमार भी मैं बहुत कम पड़ता हूँ। माँ काली की सेवा करी क्या? माँ काली की सेवा नहीं करी मैंने, कभी देवी की किसी की सेवा नहीं करी, बस एक शंकर भोलेनाथ जी को याद करता था देवी मैं। चलिए मरघट वाली मेरे ऊपर चलिए, जिससे करवाना करवा लो, 2 बजे के बाद नहीं हो पाएगा। किस मतलब के किसी दोस्त ने, किसी रिश्तेदार ने, किसने? खुश होके आइए बस। खुश हो के आई हैं? तो मैंने वो जो साधना करी थी वही तो नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत मन से करी थी, बहुत ज्यादा मन से, और मेरे को कोई और रास्ता नहीं था। वो अगले बार एक बार आ जाना। अब तो कब आएंगे? शनिवार। 3 अप्रैल को करेंगे। 3 अप्रैल के बाद शनिवार आएगा ना, तब आ जाना, क्योंकि अभी वैष्णो देवी जाना है, तो टाइम मुझे भी आना। इस समय मतलब मेरे को सपना आया था जिस दिन मेरे को ऐसे सांप दिखे थे ना, मतलब लंबा सा, पतला सा, घूरा सा, इतना बड़ा सांप था। जैसे मैं जाके वहाँ पे खड़ा हुआ, तुरंत पानी से बाहर निकल के आ गया वो। उल्टी और- सी मन होती है कभी कभी, बता रही है माँ। मेरे को और मैं किसी के पास गए हो अभी? हाँ जी, मैं बता दूँ, हमारे पहले माँ बता रही 2-3 महीना हो गया या 5-6 महीना हो चुके हैं, पहले उल्टी जैसा मन होता था। आप किसी के पास गए हो तो उससे आपने कुछ शायद उतारा वगैरह करवाया है? मैं बताता हूँ, एक माता है, वो बहुत पुराने जानकार है, जी ठीक है। तो वो भी ऐसे उनके माता आती है, वो चावल देख के बताती हैं, जी। ठीक है। तो मैं उनके पास गया था, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे कोई दोस्त यार है। अब मैंने तो भाई देखो, मैं किसी से लड़ता भी नहीं हूँ, आज तक मेरी किसी से लड़ाई भी नहीं हुई। तो मगर वो कह रहे कभी कभार ऐसा कई बार हो जाता है, अब आप अनजाने में किसी का दिल दुखा देते हो,
उस इंसान का दिल ऐसा दुख गया मुझसे, उसने मेरे को कुछ खिला दिया। अब यही बहरामपुर में ये हुई है 2-3 साल की पहले की बात है। 2-3 साल पहले ही खिलाया है। हाँ, ये 2-3 साल पहले की बात है। जो अभी शक्ति चल रही है अच्छी शक्ति है, सच्ची शक्ति है। मैं वही चीज चाहता हूँ, पर मगर मेरा कुछ अच्छा भी तो नहीं हो रहा है। मेरी जो रास्ते बंद है, जो खिलाया गया है वो शरीर तो अभी चलो ठीक है, पहले दिक्कत थी शरीर में, अभी फिलहाल ठीक है थोड़ा बहुत, पर जो रास्ते बंद करें मुझे तो खोलने पड़ेंगे। भगवती बता रही एक जगह टिको, भटकना नहीं, भटकोगे शक्ति भटकाती है। वही तो, मैं वो कोई सही मिल नहीं रहा, फिर मैं क्या करूँ। मैं एक के पास और गया था, वो सही मिला नहीं। वो इंसान ऐसा लालची था, मैं एक बार गया, उसने मेरे को एक धागा भी दिया था, ठीक है, पैसे भी मुझसे लिए, क्योंकि वो पैसे पहले मांगता है बाद में काम करता है। मेरे 3-4 दिन मैंने एक काम करा, 3-4 दिन उसका धागा पहना, उन्होंने जो जो कहा मैंने करा, फिर पता नहीं अंदर से मेरे को एक आवाज आई कि यार बेकार है, इससे तो मेरी शक्ति खत्म हो रही अच्छा है। ये बताओ, पीछे कभी आपकी गद्दी चली है क्या? मेरे पीछे मतलब कैसे? आपके खानदान में कभी गद्दी चली है? मेरे खानदान में मैंने बताया नाना रखते थे, नाना नहीं, रखते आपके दादा के नहीं, मेरे में नहीं। मेरे तो दादा तो, मेरे पापा जब 2-2.5 साल के थे वो तो तभी एक्सीडेंट में चले गए थे। क्योंकि बता रही है भगवती हुआ है, एक तो पता कर ले, नहीं तो अब गद्दी लगेगी, मरगट वाली चली है। और अगर विश्वास ना हो भैया, सच्चे भगत पे जाओ, देखो मेरी बात सुनो, वही विश्वास बता नहीं पाएगा होता, ये बात। सुनो मेरी बात सुनो, मेरे को ना अगर विश्वास नहीं होता मैं भजनपुरा से इतनी दूर नहीं आता। मैं घर पे भी नहीं बता के आया देखो हूँ। आपको मेरे पे विश्वास नहीं है, आपको ना वो भगवती ने खींचा होगा जब मैंने, आप आए। हाँ मैं इसलिए, क्योंकि मैं उसने आजकल, खींचा होगा जब आप आए हो। अब मैंने बता रहा हूँ ना, जिस दिन मेरे को सांप दिखा उसी दिन में फिर मैं घर जाके सो गया ना, उस दिन मेरे सपने में कोई शक्ति आई है। मैं अंधेरे में खड़ा हुआ हूँ, तो मेरे को आवाज आती है कि एक काम कर, तू माता वैष्णवी की 21 दिन की साधना कर, जिसमें 1.25 लाख मंत्र होंगे। और मैंने सपने में ही जल लेके अपना ये गोत्र सब पढ़ कैसे के, होते हैं? ये सब गद्दियों के लिए होते हैं। अच्छा, ये सब कि गद्दियों के लिए मैंने होते हैं। संकल्प ले लिया, फिर मैंने अपने घर पे बताया, फिर मेरे घर वाले कह रहे, क्योंकि मेरे घर में भी ये सब चीजें ज्यादा नहीं है, वो मतलब नॉर्मली कान्हा जी को, राधा जी की मेरे घर में है, वो उन्हीं को मानते, तो वो डर गए। ऐसा हुआ, पिछले गद्दी लगती होगी कोई से वर्ष में आपके खानदान में, और पीढ़ियों में गद्दी लगती होगी, अब लगना बंद हो गई। क्योंकि हर कोई इंसान ऐसा नहीं है जो सुधो, जो देवी देवता उसके अंदर हाजिर रूप में आए। और भगवती बता रही है अभी 100 में से 1% आपके शरीर में कभी कभार जो घुटने पकड़ते हैं ना आपके, कभी कभार ये जो हल्की सी जैसे लगती हो यहाँ पे, कभी भगवती यही बताई बस जलन का मचता है, और इधर दर्द ज्यादा बने रहते हैं घुटनों में। इनफैक्ट मैं बताता हूँ, मैं बल्कि अब मैं बहुत कमजोर हो गया, मैं इसका 3 गुना था। हो गया जी आपका धागा? हाँ, मतलब कुछ और मैं जिम वगैरह सब चीज करता था, मैं बता रहा हूँ मैं इसका 3 गुना था। मैं फोटो दिखा दूंगा आपको। मैं ऐसा था बिल्कुल, तो मगर मेरे साथ इतना गलत हुआ, इतना गलत हुआ, इतना गलत हुआ ना मेरे साथ। मैं मेडिकल लाइन का हूँ, मैं एनेस्थीसिया टेक्नीशियन था।